तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये पोएम जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट पहले पोएम का नाम है सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। जो पोएम का नाम है वही इसकी फर्स्ट लाइन है। तो शुरू करते हैं। सेल सेल मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है सेल आई क्या मैं कंपेयर सेल आई कंपेयर क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ दी दी का मतलब होता है यू। ठीक है फ्रेंड्स, दी टू अ समर्स डे क्या मैं तुमको एक गर्मी के दिन से कंपेयर कर सकता हूँ। ये मीनिंग भी दिया हुआ है। शुड आई कंपेयर यू टू अ ब्यूटीफुल समर्स डे। ठीक है, सेकंड लाइन से फ्रेंड्स दाऊ दाऊ का मतलब यू, आर्ट का मतलब आर, आर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स आर्ट, आर्ट आर्ट का मतलब होता है RARE। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लें। दाऊ आर्ट मोर लवली अधिक प्रिय एंड मोर टेम्परेट एंड अधिक माइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ना ज़्यादा वो तुम हो ना ज़्यादा अधिक प्रिय हो और अधिक टेम्परेट हो। ठीक है फ्रेंड्स, टेम्परेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, बीच का सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये मीनिंग है यू आर मोर ब्यूटीफुल एंड जेंटल। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड और फोर्थ लाइन देखते हैं। थर्ड लाइन का मतलब है रफ वाइंड्स। रफ वाइंड्स, वाइंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स हवाएं। डू शेक मतलब हिलाती हैं। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, डार्लिंग का मतलब प्रिय, बर्ड्स का मतलब कली होता है। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग वाइंड्स जो हैं वो जो पेड़ों की कलियां रहती हैं उनको हिलाती है। स्ट्रॉन्ग बाइंड्स शेक डेलिकेट फ्लावर्स। डार्लिंग बर्ड्स का मतलब याद रखना फ्रेंड्स फ्लावर्स भी होता है। ठीक है, वैसे कलियां होता है डार्लिंग बर्ड्स का मतलब, लेकिन फ्लावर्स याद रखें। पोएम पोएम में ये मतलब इसका। फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन देखते हैं। एंड समर्स लीज हैज़ टू शॉर्ट अ डेट एंड समर एंड मीन्स और समर मीन्स समर का लीज मीन्स पट्टे पे देना होता है वैसे, लेकिन लिमिटेड टाइम है यहाँ। एंड समर्स लिमिटेड टाइम हैज़, हैज़ मीन्स हैथ का मतलब वैसे हैज़ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हैज़ हैथ जहाँ भी आता है उसका मतलब हैज़ होता है। हैथ ऑल टू अस ऑल टू शॉर्ट अ डेट मतलब समर जो है वो बहुत कम समय के लिए टिकती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ लाइन एंड सिक्स्थ लाइन का मतलब समझते हैं। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। यहाँ पे आपको ये याद रखना है आई ऑफ हेवन। आई ऑफ हेवन यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे हेवन को वो सन को जो है हेवन की आई बताया गया है। ठीक है, और जबकि आई ह्यूमन नेचर है, मतलब ह्यूमन का मानव का कोई आई मानव में होती है ना, सन थोड़ी हेवन का आई हो सकता है उस हिसाब से। ठीक है, एंड समटाइम्स टू हॉट, टू हॉट समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, टू मीन्स अधिक, हॉट मीन्स गर्म। द आई ऑफ हेवन साइंस मतलब कभी कभी जो सूरज है वो बहुत तेज चमकता है। सन इज समटाइम्स टू हॉट। ठीक है, सिक्स्थ लाइन है एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम्ड। और इसका मतलब है फिर उसका जो गोल्ड गोल्ड कॉम्प्लेक्सन है सूरज का वो डिम हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सन मतलब अपीयरेंस। कहने का मतलब है सन पहले तो बहुत तेज चमकता है, कभी कभी तो बहुत तेज चमकता है और फिर उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्सन जो है वो डल हो जाता है। ठीक है, अभी अब ये उसने सूरज का वो बताया है विशेषता। अभी अभी अपनी प्रेमिका या जिससे वो कंपेयर कर रहा है उसको लेके आएगा। एंड मीन्स और एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। डिक्लाइंस मतलब फेड्स। फेयर फ्रॉम फेयर मतलब जो भी जितना फेयर बोलते हैं जैसे गोरा एक्चुअली जो एंड मीन्स और, एवरी मीन्स प्रत्येक, फेयर फ्रॉम फेयर का मतलब है गोरे से गोरा। समटाइम्स डिक्लाइन मतलब कभी कभी वो भी फेड हो जाता है, मतलब ब्यूटी फेड होती है। जैसे सूरज कभी कभी तेज चमकता है और उसका भी गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम हो जाता है, उसी हिसाब से ब्यूटी भी समटाइम्स डिक्लाइन मतलब कभी न कभी फेड होती है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या तो वो बाई चांस मतलब खुद ही हो जाती है। ठीक है, और या नेचर्स मतलब नेचर का, प्रकृति का, चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड मतलब जो प्रकृति का जो समय चक्र है उसके हिसाब से वो अनट्रिम्ड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाई चांस और नेचर। अनट्रिम्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कहने का मतलब जैसे सूरज से कंपेयर करके फिर वो ब्यूटी को कंपेयर कर रहा है कि ऐसे करके जैसे सन भी
उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम हो जाता है, वैसे भी ब्यूटी भी कभी न कभी फेड हो जाती है, वो बाई चांस हो जाती है और नेचर के चेंजिंग कोर्स की वजह से भी हो जाती है। ठीक है, अभी 9th और 10th लाइन फ्रेंड्स। बट लेकिन दाई इटरनल समर सेल नोट फेड। इटरनल मतलब फॉर एवर, समर मीन्स गर्मी, सेल नोट फेड, ये तो सब पता ही होगा फ्रेंड्स, ये नॉर्मल मीनिंग्स है। बट दाई इटरनल का वैसे दी का मतलब होता है यू, और दाऊ का मतलब भी होता है यू। ठीक है, और दाई होता है पजेसिव, जैसे दाई बुक, दाई होम, तुम्हारा घर, तुम्हारी किताब, ऐसे। ठीक है, तो दाई इटरनल मतलब लेकिन तुम्हारी इटरनल समर, लेकिन जो तुम्हारी ब्यूटी है वो कभी फेड नहीं होगी। इटरनल समर को उसने ब्यूटी से कंपेयर किया है ना, तो इसका मतलब है योर ब्यूटी वॉन्ट फेड, तुम्हारी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होगी। नॉर पजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, ना ही जो तुम फेयर, जो तुम जितनी तुम गोरी हो या जितना तुम फेयर पजेस करती हो, रखती मतलब जैसी तुम हो, वो कभी तुम्हारी ब्यूटी, उसका कहने का मतलब यही है कि तुम्हारी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होगी। नॉर मतलब ना ही, लूज मतलब होगी, पजेशन ऑफ दैट फेयर, पजेशन ऑफ दैट फेयर का मतलब जितना तुम गोरी हो, दैट आउस्ट मतलब तुम जितनी गोरी हो, कहने का मतलब यही है। ठीक है, वो कभी भी तुम नहीं खोओगी। नॉर 11th लाइन देखते हैं फ्रेंड्स। नॉर सेल डेथ ब्रेक, ब्रेक का मतलब बोस्ट मतलब डींगे आंकना। नॉर डेथ मीन्स मृत्यु, दाउ मीन्स यू वंडरस्ट इन हिज सेट, ना ही मृत्यु ये डींगे आंक पाएगी कि वंडरस्ट इन हिज सेट, कि तुम उसकी छाया में घूम रही हो, मतलब भटक रही हो, या तुम मतलब डेथ कैन नॉट क्लेम यू, मतलब डेथ भी तुमको क्लेम नहीं कर पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समझ में आया होगा। 12th लाइन देखते हैं। 12th लाइन का शुरू करते हैं। वहन मीन्स जब, इन इटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। ठीक है, वहन मीन्स जब, इन इटरनल लाइन्स का मतलब है पोएम, इटरनल मतलब सदाबहार, जो हमेशा रहती हैं। टू टाइम, टाइम मीन्स समय, दाउ मीन्स यू, ग्रोएस्ट मीन्स ग्रो करेंगी। तो यू लिव इन पोएट्री, मतलब तुम हमेशा, जो ये पोएट्री रहेगी, पोएट्री अनंत काल तक रहेगी, अनंत काल तक रहेगी, तो तुम्हारी ब्यूटी भी अनंत काल तक रहेगी। तो ऐसे करके जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे तुम्हारी ब्यूटी भी ग्रो करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 4th लाइन का, 12th लाइन का मतलब समझ में आया होगा। 13th लाइन देखते हैं। सो लॉन्ग मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग एज, कितने समय तक उसकी ब्यूटी रहेगी, जितनी की मैन कैन ब्रीथ, आदमी श्वास ले सकता है, एंड आइज कैन सी, और आंखें देख सकती हैं। कहने का मतलब ये है, मानव श्वास कब तक ले सकता है, आंखें कब तक देख सकती है, एज लॉन्ग एज ह्यूमन लिव। कहने का मतलब ये है कि वो उसको अमर कर दिया है वो पोएट्री के थ्रू कवि ने। ठीक है फ्रेंड्स, 14th लाइन है। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, इसका मतलब है कि जब तक पोएम रहेगी तब तक ये तुमको जीवन देती रहेगी। सो लॉन्ग मतलब उतनी लंबी, लिव्स दिस ये रहेगी, एंड दिस और यह गिव्स मीन्स देगी, लाइफ टू दी मतलब तुम्हें जीवन देगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक इसकी कविता रहेगी कवि की, तब तक वो तुम्हें, उस कविता में उसका वर्णन किया गया है, तो वो जब तक कविता रहेगी, कविता कब तक रहेगी, जब तक मानव जाति रहेगी, जब तक आइज कैन सी एंड ह्यूमन कैन ब्रीथ। ठीक है फ्रेंड, तो तब तक उसकी कविता रहेगी, और जब तक ह्यूमन रहेगा तो उसका मतलब वो तब तक ही उसकी प्रेमिका रहेगी, या जिससे भी उसने कंपेयर किया है वो रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, पोएम गिव्स इटर्नल लाइफ, मतलब पोएम ने उसको सदाबहार जीवन दे दिया है जो कभी ख़त्म ना हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आई होगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके इसका पीडीएफ को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, अभी नया नया शुरू किया है। ठीक है, धन्यवाद।